हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा था इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं 2 पार्ट बना दूंगी। तो इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं बेड की साइड चेंज कर रही थी मैट्रेस की, और बेडशीट नहीं बिछा पाई थी। बाकी सारा काम हो गया और नहा के मैं अब आई हूँ। और उस व्लॉग में मैंने एक चीज और बोली थी कि लास्ट में आपको एक सबसे बड़ा वाला काम दिखाऊंगी, तो वो मैं दिखा ही नहीं पाई, याद ही नहीं रहा। तो वो इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। पहले मैं अब बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। मैंने बेडशीट निकाल दी है। अभी फिलहाल मैं जाऊंगी थोड़ी देर के लिए मार्केट। थोड़ा सा काम है, मुझे 1-2 चीजें लेके आनी है। तो मैंने सोचा बेडशीट बिछा देती हूँ। और ये वाली बेडशीट मेरे हस्बैंड ने ना उठा के रख दी थी, बोले अच्छी नहीं है, अब ये थोड़ी डल डल सी हो गई है। लेकिन पर ये देखो, इतनी डल भी नहीं हुई है, मुझे तो ठीक लगती है क्योंकि ये बहुत हैवी बेडशीट है। अब मेरे हस्बैंड ने उठा के रख दी तो क्या करूँ भाई। पर मैंने निकाल ली है, मुझे अच्छी लगती है ये बेडशीट बिछाना। मुझे ना बहुत बेकार लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने हर तरीके से करके देख ली, कोई भी फर्क नहीं पड़ा बेड की साइड पे। वो शायद एक साइड के बेड में ही थोड़ी प्रॉब्लम है, मैट्रेस में प्रॉब्लम नहीं है। मैट्रेस मैंने देखे, मैट्रेस बिल्कुल ओके है दोनों तरफ से, लेकिन बेड की एक साइड में ही प्रॉब्लम है, थोड़ी डाउन में है। तो उसकी वजह से ना ऐसा होता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो वो मेरा काम हो गया है। और यहाँ देखो वॉशिंग मशीन अभी 19 मिनट बाकी है, इतनी स्पीड पे चल रही है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि आज का सबसे बड़ा काम क्या है। 1 मिनट इसको लगा दूं पहले, ये लगती नहीं है नहीं तो मेरे से जल्दी से। गाइज आज का सबसे बड़ा काम है ये बहुत बड़ा काम है। मलाई चलाना, मक्खन निकालना और घी पिघलाना, तो ये सबसे बड़ा काम है, इसको करना बाकी है। और गाजर का हलवा बनाएंगे थोड़ा देर से, आराम से। खाने का भी टाइम हो रहा है, टाइम देखो 1:45 बज रहा है। और मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना, मैंने मार्केट वाला काम कर लिया अपना। मुझे ना मार्केट जाके सिर्फ 2-3 सब्जी लेके आनी थी, टमाटर, हरी मिर्ची और आलू। तो कल हम मार्केट गए भी थे, लेकिन मैं ना वहां से नहीं ली, वहां बहुत ज्यादा रेट मिल रहा था, रिलायंस में ज्यादा था। तो फिर मैंने सोचा फिर हम यहीं से ले लेंगे। और अभी मैं लेके बैठी हूँ खाना, और टाइम हो रहा है 1:30। भूख लग रही है बहुत जोर से, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद के काम होंगे आज। मेरे खाने में है ये देखो, 2 रोटी, खीरा, मूली, प्याज और आलू बैंगन की सब्जी। आलू बैंगन की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने सुबह खाई थी, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत टेस्टी बनी है आलू बैंगन की सब्जी, सच में बहुत टाइम बाद इतनी टेस्टी सब्जी बनी है। मूली तो इतनी मीठी है। चलो पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो गाइज आज तो ना मेरा सहारा छिन गया, सच में बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब मैं यहाँ धूप में आके बैठ गई हूँ, तो आज मेरा सहारा कैसे छिन गया पता है। आज मैंने ना दोनों कंबल मशीन में लगा दिए, और 2 बाकी जो पहले धुले थे वो इन्होंने उठा के रख दिए बेड में। मुझे इतनी ठंडी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, मेरे पैर एकदम ऐसे बर्फ जैसे हो रहे थे। तो अब मैं यहाँ धूप में आके बैठ गई हूँ। सच में कंबल नहीं रहे ना तो समझो मेरी जान चली जाती है। दोपहर को खाना खाने के बाद मुझे कंबल चाहिए। और मैंने मेरा स्ट्रॉल भी धो दिया, सॉक्स भी धो दिए, नए सॉक्स निकालने का मन नहीं कर रहा, सब कुछ उठा के रख दिया था क्योंकि गर्मी गर्मी जैसे आने लगी। अब इतना दिमाग ख़राब हो रहा, बहुत ठंडी लग रही है। यहाँ बैठ के सब्जी साफ़ कर रही हूँ मैं, ताकि फ्रिज में रख दूँ साफ़ करके। यहाँ देखो, यहाँ दिखेगा, धूप की वजह से कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे ये रही सब्जी साफ़ कर रही हूँ। ये रही सेम की फली है, इनको साफ़ करके काट करके रख दूँगी फ्रिज में। और गाजर का भी मैंने कुछ नहीं किया है। धूप यहाँ बहुत अच्छी लग रही है, एक मन कर रहा है यहीं पे गाजर ले आऊँ और यहीं पे घिस लूँ। इनको लेके चलते हैं अब अंदर किचन में। ये पता नहीं अंदर स्कूल से आके अब अपना कुछ बनाने लगा है। मैं सोचती हूँ ना एक ही व्लॉग बनाऊँ एक दिन में,
लेकिन मेरे घर का काम इतना ज्यादा ना, एक ब्लॉग में दिखा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है एकदम। अभी देखो दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक मैं अभी शाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी गाजर घिसूंगी, फिर हलवा बनाऊंगी, और अभी वो मलाई भी चलानी है, वो जो 4 दिन से बार बार निकाल के बार बार बाहर रखती हूँ, बार बार फ्रिज में रख देती हूँ। कैसे पॉसिबल होता पता नहीं, लोगों के कैसे काम खत्म हो जाते। मेरा तो दिन भर इतनी दिमाग खराब रहता ना, काम के चक्कर में काम मेरा खत्म ही नहीं हो पाता। अब यहाँ इतना अच्छा लग रहा बैठने में, लेकिन ये मक्खियाँ ना जीने नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं जीने दे रही। और आज पता चल रहा कंबल की अहमियत मुझे, एक कंबल की अहमियत। सच में इतनी तेज मुझे नींद आ रही थी, मेरे को ठंडी लग रही थी पैरों में, ऐसा लग रहा था खाना खा के ना बस हिलो ही नहीं। मैंने मूली भी खा ली, खीरा भी खा लिया, और ठंडी लग रही थी ये मक्खी ना। और सच में ऐसा लग रहा था भाई कंबल के बिना तो मर जाऊं मैं। स्ट्रोल और धो के सुखा दिया, अब इसको थोड़ा सा फैलाया ताकि ये जल्दी से सूख जाए। गाजर भी यहीं ला रही हूँ, यहीं घिसूंगी, अंदर तो बहुत ठंडा हो रहा है। तो गाइज मैं ले आई हूँ गाजर यहीं पे धूप में, और मेरा स्ट्रोल सूख गया भाई। तो आप लोग बोलोगे हर व्लॉग में मैं ऐसे ही मिलती हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। सर्दियों में मैं ऐसे ही मिलूंगी, मुझे ठंडी ज्यादा ही लगती है, तो मैं क्या करूँ। और ठंडी तो लगती है, पर ठंडी के मजे भी लेती हूँ मैं साथ साथ। ये देखो ठंडी में ठंडी ठंडी, ये जीरा मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और कल लिया था हमने, रिलायंस गए थे जब। पी लो आप लोग भी, ठंडी के मजे पूरे लेने चाहिए, खा के और पी के भी। ये तो कुछ भी नहीं है। जब हम शिमला गए थे ना ठंडियों के मौसम में, वहां हमने आइसक्रीम खाई थी, ठंडी ठंडी बर्फ गिर रही थी और आइसक्रीम खा रहे थे। तो भाई मैंने गाजर घिस ली हैं और धूप भी अच्छे से सेक ली है। अब चलते हैं। और यहाँ बैठे बैठे मैंने सैंडविच भी खा ली। मेरा बेटा आया स्कूल से, इसने बनाई, और ये कुछ बनाता तो जबरदस्ती मुझे खिलाता, ये चाहे मेरा पेट भी भरा हो। और इतनी मिर्ची डाल रखी है, मेरा भी बाप है मिर्ची के मामले में। तो ये मैं तो डालती हूँ, मेरे से भी 2 गुना आगे है। अब चलते हैं, ये वाले कपड़े सूख गए, इनको उतार लेते हैं, और यहाँ पे कंबल सुखा देते हैं, और जाके अब गाजर का हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। और आगे भी किचन में फैला के रखा होगा इसने, इतना तामझाम करता है। इसीलिए स्कूल से जब स्कूल जाता है ना, सुबह मैं पूछती हूँ दोपहर का खाना बना के रख दो, नहीं लंच तो ले जा रहा हूँ, आके नहीं खाऊंगा। आके इसलिए नहीं खाता, हमेशा ऐसे चटर पटर बनाता रहता है, इसलिए आके खाना नहीं खाता। ये रोज कुछ तो कुछ करता ही रहता है। मैंने अनार छील के रखे थे, वो नहीं खाएगा। देखो सैंडविच बना ली, कल ही चीज लेके आई थी, उसका शुभारंभ कर दिया इसने। अब चलते हैं, कपड़े सूख गए हैं, अब चलते हैं अंदर। तो गाइस देख लो, अब तीसरी बार के कपड़े मशीन में जाने के लिए तैयार है। और ये देख लो आप, चलते पहले इनको लेके। पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही, खुश होती हूँ मैं। जनरल ड्यूटी है, थोड़ा सा आराम करूंगी, थोड़ी सी कोई मूवी वूवी देखूंगी। सारे दिन मेरी मूवी बनी रहती है काम कर करके, आप लोग देखते हो फिर मेरी उस मूवी को। मैं तो खुद ही डायरेक्टर बन रही हूँ, मूवी डायरेक्टर, मैं क्या मूवी देखूंगी। चलो भाई धो लेते हैं पहले इनको भी। तो गाइस कंबल धुल गए हैं, अब चलते हैं इनको सुखाने के लिए। और 4 बजने वाले हैं, देखो ऐसे ही पूरा दिन खत्म हो रहा है मेरा। 4 बजने वाले हैं, ये वाले कपड़े उतारते हैं और कंबल सुखा देते हैं। और 6 दिन से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कंबल धोएंगे कंबल धोएंगे, और मुझे बोलते तुम धोगी, तुम्हारे धुले हुए तो बस सूख गए, तुम बोलोगी कब लगाओगी, कब मशीन, और सुखाओगी कब। अब मैंने धो भी दी, अब सुखाने जा रही हूँ, देख लेना तुम लोग में।
ऐसे बोलते हो तुम तो मुझे। एक बार के कपड़े धुले हुए ये सबूत है जो पीछे सूख रहे हैं, दूसरी बार के ये रहे, तीसरी बार के अभी लगने के लिए तैयार है, उनको लगाऊंगी अभी। तैयारी कर लेते हैं गाजर का हलवा बनाने की। 4 बज गए, 6 ऐसे ही बज जाएंगे। चढ़ा देती हूँ गाजर का हलवा बनाने, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। और ये बर्तन फैला दिए हैं सब इसमें, तो इसी में बनाऊंगी। ये मेरी फेवरेट कढ़ाई है, ये मेरी सासू माँ की कढ़ाई है, मेरी नहीं है, इसलिए मेरी फेवरेट है। मुझे लगा विनेगर है, शायद विनेगर नहीं है। अगर विनेगर होती ना इसमें तो आज इसको कूट देती अच्छे से। रखने के बाद ज्यादा देर रख नहीं सकते ना, काली हो जाती है फिर। बना सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ घी। आप लोग किस तरह से बनाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घी डाल के पहले गाजर को फ्राई करती हूँ, फिर ही बाद में दूध मेवे जो भी डालने हैं वो बाद में डालती हूँ। ये मेरा सिंपल सा तरीका है, पहले घी में गाजर फ्राई करती हूँ। और आप ऐसे बना के देखना, बहुत टेस्टी हलवा लगता है। रेसिपी नहीं दे रही, डरना मत, मैं देने लायक हिम्मत भी नहीं बची अब मुझ में। पता नहीं कहाँ से हाथ कट गया। मेरे हाथ जब कट जाते हैं ना, उसके बाद जब उनमें दर्द होना शुरू होता, ब्लड, ऐसे ही होता है अक्सर। अभी ये भी मेरे लिए तैयार है, तो इसको भी करना जरूरी है। 4 दिन हो गए और अब नहीं रख सकती, एकदम फ्रेश है अभी। अब इसको बना लेती हूँ, मक्खन निकालती हूँ, फिर तेल, ये घी गरम हो गया, अब गाजर डाल देती हूँ इसमें। चलो भाई, ये तो हो गई, पूरी भर गई। अब इसको धीरे धीरे बैठ के ना, बनने के बाद तो फिर ये इतना सही हो जाएगा। इसको भुनने देते हैं आराम से, पहले इसमें टाइम लगेगा क्योंकि तो भाई बर्तन धुल गए हैं, और अब ये मलाई वाला काम भी कर लेते हैं, फिर बाद में इसके बर्तन फिर हो जाएंगे। और कुकर में इसलिए कर रही हूँ ताकि ना इसकी हाइट भी है, उछल उछल के मेरे ऊपर आता नहीं तो। और दूसरी बात, जब मुझे कढ़ी बनानी रहेगी ना तो इसी में बनाऊंगी, तो इसी में इसकी पड़ी रहेगी, बर्तन कम धोने पड़ेंगे। आसान तरीका हो तो बताना। वैसे मुझे इससे आसान कोई लगता नहीं है, मैंने सारे ट्राई करके देख रखे हैं, पर फिर भी आप लोगों के पास हो कुछ इससे आसान तरीका तो मुझे बता देना। तो भाई गाइस, आज घी को मेरे ऊपर तरस आ गया। आज तो एकदम मैसे निकल गया फटाफट से। मुश्किल से 10 राउंड घुमाए होंगे और बस, मतलब 10 राउंड इस मशीन ने जो गू करती है ना, उतने में ही निकल गया। दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो ये देखो। तो शाम के खाने में बनने वाले हैं ये मशरूम और चावल। मशरूम चावल के साथ अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अब खाने भी लगी, नहीं तो पहले बिल्कुल नहीं खाती थी, अच्छा नहीं लगता था मुझे। अब ये भी साफ कर ले। इस कुकर को तो मैं ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ ताकि घी आसानी से, जो मक्खन है ना, जम जाए, मेरे हाथ ज्यादा चिकने चिकने ना हो, ये गंदा लगता मुझे इसमें। तो इसको रख देती हूँ, आसानी से निकल जाएगा फ्रिज में से फिर। चलिए गाइज, ये व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है। व्लॉग को एंड कर देते हैं और मैं कर लेती हूँ ये मशरूम साफ। पहले मैं मशरूम की ये काट देती थी, पहले क्या, जो इससे पहली बार बनाए। अब मुझे पता नहीं है, मेरी एक फ्रेंड है ना, वो हमेशा पूरा ऐसे साबुत बनाती है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग को करते हैं। बहुत काम है अभी, ब्लॉग के चक्कर में काम थोड़ा देर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसने नहीं करा है वो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो
मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।